जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम काफी आगे चले गया है। आईएए की एक रिपोर्ट आई है कि उन्होंने इनरिच्ड यूरेनियम की क्वांटिटी आगे बढ़ाई है। ऑल्दो उनके पास टोटल क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम करीब करीब 4,500 केजी है, लेकिन जो 60% एंड मोर इनरिच्ड यूरेनियम है उसकी क्वांटिटी पिछले 1-2 महीने के अंदर बढ़ती जा रही है। अभी तक जो इनरिचमेंट आईएए की रिपोर्ट से पता चला है कि 60% तक इनरिचमेंट ईरानियंस ने कर ली है टू फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर होल्डिंग्स। एंड ये देखिए 60% से 90% तक लेके जाना है उनको फॉर द फैक्टर कि वो एक वेपन टाइप कुछ बना सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको ये समझना है कि ये व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज एक जेसीपीओए का एक अग्रीमेंट होने वाला था। ट्रम्प साहब आए, वो बैक डाउन कर गए। बाइडेन ने भी कुछ ये वो पूरा डील डॉल चलता रहा काफी टाइम तक। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ईरान के साथ न्यूक्लियर में एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं है। तो इन्होंने आईईए ने बोला हैज ईरान हैज इनफ 60% यूरेनियम फॉर 3 न्यूक्लियर वेपन्स। और कहीं ना कहीं वो ये बोल रहे हैं कि ये 3 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए 10 से 15 से 20 दिन का टाइम लग सकता है। दीज आर डेंजरस डेवलपमेंट्स व्हेन दे आर हैपनिंग इन आवर नेबरहुड। क्योंकि देखिए जो एक जो एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड एक नया अगर इवॉल्व होगा, उसके अंदर हमको ये भी पता है कि सऊदी अरेबिया को भी अगर चाहिए होगा, अगर ईरान के पास आ गया तो सऊदीज लेंगे। सऊदीज कहाँ से लेंगे? सऊदीज पाकिस्तान से लेंगे। ईरान के पास आ गया फिर टर्की का क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत सारी चीजें इसके अंदर डेवलप करेंगी। एंड स्पेशली विद द कॉन्टेक्स्ट आज जो इसराइल की वॉर चल रही है, उसके अंदर ये डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए इसराइलीज आर ऑलवेज वेरी 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 स्केर्ड ऑफ दिस न्यूक्लियर प्रोग्राम। एंड कहीं इजरायलीज अपने आप कुछ एक्शन ले तो ये पूरी जो भी वॉर चल रही है ये एस्केलेट करेगी। नाउ सम फिगर्स आई विल गिव यू। उनके पास टोटल यूरेनियम स्टॉक होल्डिंग है करीब करीब इट इज अबाउट 4,500 केजीज जो इनकी टोटल स्टॉक होल्डिंग है। सी टोटल स्टॉक होल्डिंग यूरेनियम की 4,500 केजीज डज नॉट मीन ऑल दैट कैन बी यूज्ड फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स के लिए आपको उसको इनरिच करना पड़ता है टू अ क्वांटिटी ऑफ अबाउट 90 80 टू 90%। नाउ 60% की जो क्वांटिटी अभी तक बताई जा रही है वो अगस्त में 121.6 केजीज थी और सितंबर में 128.3 केजीज तक पहुंच गई है। एंड दैट इज बेसिकली व्हाट इज इट्स एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 6.7 किलोग्राम्स। नाउ एक बॉम्ब बनाने के लिए आपको करीब करीब 40 से 42 किलोग्राम यूरेनियम चाहिए होता है टू मेक वन सिंगल बॉम्ब। सो अगर 128 केजीज इनके पास है, that tells you that they can actually make 3 nuclear bombs. And most importantly, देखिए जो जो भी आप कह लीजिए इस जगह में whatever is happening in this region, any sort of development in this area would be very very dangerous। क्योंकि इट विल हैव अ रिपल इफेक्ट ऑल अराउंड द प्लेस। पाकिस्तान तो आपका है ही ऑलरेडी, यहाँ पर एक और आपके पास ईरान खड़ा हो जाएगा आपके नेबरहुड में। एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डेंजरस टाइम गोइंग फॉरवर्ड अगर ये डेवलपमेंट आगे चलती है। देखिए ईरान का एक और चीज है, मैंने आपको 1-2 दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि यूएसए ने ईरान की तरफ अबाउट $16 बिलियन तक रिलीज करने की बात बोली है। वो अभी भी कुछ कंडीशंस के अंदर कनेक्टेड है, बट ईरान कैन यूज दैट मनी फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस। अब वो कितना घुमा सकता है उस चीज को, कितना क्या कर सकता है, दैट इज समथिंग दैट ओनली टाइम विल टेल एंड नोबडी कैन प्रिडिक्ट दैट इंटायर इंसिडेंट। बट एक चीज आप याद करिए कि ईरान हैज नॉट बीन सिंसियर इन इन चीजों के बारे में। एंड एज अ मैटर फैक्ट जो उसके एक्शंस आपको देखते हैं हमास के साथ और इनके साथ और उनके साथ, यू कैन मेक आउट दैट उनके इंटेंशंस भी कहीं पे कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इनकी जो 2015 में एक क्वांटिटी लिमिट सेट करी थी यूरेनियम स्टॉकपाइल की, अभी जो उनका स्टॉकपाइल है इट इज 22 टाइम्स दैट दैट स्टॉकपाइल। ठीक है, सो टोटल स्टॉकपाइल अभी जो यूरेनियम का है 4,486.8 किलोग्राम्स। ठीक है, सो दैट इज अप बाय 693 किलोग्राम्स इन अगस्त। जो लिमिट सेट करी गई थी 2015 के अंदर दैट वाज 202.8 kilograms। नाउ this is that means that Iranians are going ahead with their program and they are basically wanting to achieve certain amount of बोलते हैं ना एक जगह पे पहुंच जाओ ताकि कभी कुछ थ्रेट आए तो हम अपना बना के वी कैन एक्चुअली थ्रेटन आवर एनिमीज। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट व्हिच इज कमिंग कमिंग आउट फ्रॉम ईरान। देखिए अगर आप 2-3 चीज मैं आपको ईरान के बारे में बताऊंगा। यस, हमारे काफी अच्छे रिलेशंस हैं उसके साथ,
लेकिन कभी भी एक एक चीज़ देखिएगा, इस रीजन के अंदर जो भी ये अ लॉट ऑफ द एक्सट्रीमिज़्म, आई एम टॉकिंग अबाउट पूरे रीजन के अंदर, भारत ही नहीं, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट और मिडल ईस्ट के अंदर लॉट ऑफ जो एक्सट्रीमिज्म है, उसका बैकिंग ईरान करता है। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी दैट गोज थ्रू देयर। एंड आज जैसे मैंने आपको पहले बताया, दिस वॉर इज ऑल्सो देयर। अगर ये एस्केलेट करती है, इट विल बी डैमेजिंग फॉर द इंटायर रीजन। न्यूक्लियर वेपन्स पे अभी यूएसए का कोई रिएक्शन इतना दिखता नहीं है। इसराइलीज ने एक दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, बट दे हैव नॉट डन मच। दैट टेल्स यू कि पीछे कुछ बैक एंडिंग इनकी बात चल रही है, समथिंग इज हैपनिंग समवेयर, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं एक वॉर के अंदर भी एक सीज फायर की बात हो रही है। सो वील हैव टू वेट एंड वॉच, वील हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ दीज डेवलपमेंट्स, कैसे कैसे ये चीजें आगे बढ़ती हैं, एंड आई विल बी श्योर टू कवर इट इन वन ऑफ माई शोज इन डिटेल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। टिल देन गाइज, जय हिंद, जय भारत।